गुड आफ्टरनून। तो आज के हमारे टॉपिक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर के बाद हमने इन डिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी इन डिफरेंस कर्व के बारे में स्टडी करना था। बट अगर हम एमआरएस को बिना स्टडी किए हुए एमआरएस को पहले स्टडी करेंगे तो ये थोड़ा कंफ्यूजन सा रहेंगे और आपको ठीक तरह से इन डिफरेंस कर्व समझ में नहीं आएंगे। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले एमआरएस को ही स्टडी करें और एमआरएस क्या होते हैं। ठीक है, तो जब आप एमआरएस का मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग ठीक तरह से समझेंगे तब आप इजीली इन डिफरेंस कर्व के जितने भी प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो उनको इजीली क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। एमआरएस दरअसल क्या है, आईसी कर्व के जो स्लोप जो होते हैं उस चीज को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इन डिफरेंस कर्व के जो क्या होते हैं, स्लोप जो होते हैं उसको क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। तो व्हाट इज एमआरएस? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। एमआरएस इज द रेट, ये एक रेट है विच द कंज्यूमर कैन सब्स्टिट्यूट वन गुड फॉर अनदर गुड्स। जब कंज्यूमर एक गुड्स को कंज्यूम करने के लिए दूसरे गुड्स को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, या मीन सेक्रीफाइसेस करते हैं, है विदाउट चेंजिंग द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसी के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को बिना चेंज किए हुए जब कंज्यूमर क्या करते हैं, एक दूसरे को सेक्रीफाइसेस करते हैं, तो दैट्स वी कॉल्ड एमआरएस। ठीक, अब ये देखो, लेवल ऑफ दिस इज, देयर इज टू गुड्स, वन इज वाई गुड्स एंड अनदर इज एक्स गुड। ठीक है, तो एक गुड्स है फॉर एग्जांपल दिस एंड दिस इज, ठीक है, तो अनदर गुड्स। अगर इस चीज को, ठीक है, इस चीज को गेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस चीज को सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा, मींस कि इसकी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इसकी कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, मींस कि इसकी कंजम्पशन हम बढ़ा के इतना कर देंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी कंजम्पशन को घटा के इतना करना पड़ेगा, और इसकी कंजम्पशन को और इतना करना है तो हमारे इसकी कंजम्पशन को थोड़ा इतना करना पड़ेगा। ठीक है, मींस क्या करना पड़ता है, इसकी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी कंजम्पशन को क्या करना पड़ेगा, डिक्लाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो, इट डिटरमाइन द स्लोप ऑफ आईसी कर्व। ये जो है आईसी कर्व, ये जो होते हैं आईसी कर्व किस तरह, मतलब हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में आईसी कर्व किस तरह डिराइव करते हैं ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स से के इक्विलिब्रियम पॉइंट से बना हुआ होते हैं, मगर इस डिफरेंट कॉम्बिनेशन, हर कॉम्बिनेशन का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होते हैं, इस कॉम्बिनेशन सबका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब इसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कुछ और, इसका कुछ और, इसका कुछ और नहीं रहते हैं। ठीक है, तो ये है इन डिफरेंस कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करते हैं, ये कितना स्लोप है, ठीक है, इसका स्लोप क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक, द एमआरएस इज द रेशो, ये दो गुड्स के बारे में, दो गुड्स का क्या है, रेशो है। ठीक है, ये डी का, डी रिप्रेजेंट चेंजेस, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, चेंजेस। अमाउंट ऑफ वाई गुड्स, आपको वाई गुड्स को यहां से इतना करने के लिए, ठीक है, मस्ट बी सेक्रीफाइसेस पर यूनिट ऑफ एक्स गुड गेन इट, मींस कि एक्स गुड को फॉर एग्जांपल इतने से इतना करने के लिए आपकी वाई गुड्स को क्या करना पड़ेगा, आपको इतना से इतना करना पड़ेगा। मेरा यहाँ पर सर्कल का मतलब है, वैल्यू को मैंने लिखेंगे तो थोड़ा टाइम लगेंगे, तो मैंने डायरेक्ट सर्कल से ही आपको समझाऊंगा कि सर्कल का साइज से आप इजीली पता कर सकते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू, x को ज्यादा गेन करने के लिए y को आपको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो dx डिवाइडेड बाय dy मींस चेंज इन x डिवाइडेड बाय चेंज इन y। एमआरएस को बोलते हैं कि आप इस चीज को कंज्यूम करने के लिए इस चीज को कितने सेक्रीफाइसेस किए हुए हैं, तो उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं, एमआरएस कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इफ द कंज्यूमर इज टू रिमेन, अगर वो उसी पे क्या बैठना चाहते हैं, रिमेन बैठना चाहिए, कंस्टेंट बैठना चाहते हैं एट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, तो यहां से
यहाँ आएंगे, ठीक है, इसको छोटे से बड़े पे आएंगे और बड़े से छोटे पे जाएंगे, तो ये एक यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है। दोनों यूनिट के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया? क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ये हो गया एमआरएस के मीनिंग, ठीक। अब इसके बाद आ जाओ, इट इज थ्री कैन। एमआरएस कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। वन इज कंस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड इंक्रीजिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड डिक्रीजिंग रेट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ये होते हैं 3 तरह के, ठीक है। तो इनको हम 1 बाय 1 क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है कि आपकी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपकी आईसी कर्व है, ठीक है। ये जो स्लोप आप देखो, फॉर एग्जांपल आप एक यूनिट्स जब कंज्यूम कर रहे थे, ठीक है, तो आप क्लोथ्स के फूड्स एक यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, तब वहां पे आप कितने कर रहे थे? 16 कर रहे थे, ठीक। आपने इसका वैल्यू, फूड का वैल्यू बढ़ा के 2 कर दिया, ठीक है। 2 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोथ्स का कंजम्पशन डिक्लाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको देखो, यहाँ पे आपने इसका कंजम्पशन लिया, मींस कि आपने 6 यूनिट, आप 6 वैल्यू जो होते हैं, ठीक है, 6 रुपीज आपको क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइसेस करना पड़ा 1 रुपीज, मतलब वो 1 यूनिट और कंजम्पशन करने के लिए, ठीक है। इसी तरह आपने देखो 2 से आप 3 पे जाने के लिए, ठीक है, आपने कितना किया? 10 से 6 पे आ गया, ये देखो यहाँ पे, ठीक है। इसको 3 करने के लिए आपने अपना क्लोथिंग का कंजम्पशन डिक्लाइन करके कितना आ गया? 10 से 6 पे आ गया, मींस कि माइनस चार्ज इसमें चेंजेस आ गया, ठीक आ गया। इसी तरह आप 3 से 4 पे जाने के लिए आपने क्लोथ्स का कंजम्पशन क्या कर दिया? और कम कर दिया, मींस कि आप 6 से 4 पे आ गया, ठीक आ गया कि नहीं गया? इसी तरह आप 4 से कितने पे आ गया? 2 पे आ गया, ठीक है। 4 से 3 पे आ गया, और इससे आपने 4 से 5 से जाने के लिए, ठीक है, इतना आपने सेक्रीफाइसेस किया कि -1 सेक्रीफाइसेस किया, ठीक। मींस कि इसकी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है, इसकी कंजम्पशन को आपको क्या करना पड़ा? कम करना पड़ा। क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि हमारे जो इनकम जो होते हैं ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। तो इसके लिमिट होने की वजह से हम इस चीज को, एक चीज को बढ़ाने के लिए दूसरे चीज का क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो ये थे हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि 3 काइंड के होते हैं, और 1 बाय 1 हम इस तीनों काइंड को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो सबसे पहले